नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा न्यू टैलेंट शो 2021 के सीजन 2 का आयोजन एपी प्रोडक्शन द्वारा किया जा रहा है। ऑडिशन में कुल 60 बच्चों ने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। सेमीफिनाले राउंड में 30 बच्चों का चयन ग्रैंड फिनाले के लिए किया गया। पॉम मॉल में 15 फरवरी को आयोजित ग्रैंड फिनाले में बच्चे दिखाएंगे अपना जलवा। लॉकडाउन लगने से बच्चों के खेलकूद से लेकर सभी गतिविधियों को लॉक कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की शुरुआत हुई तो सभी गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। बच्चों में छुपी प्रतिभा को परखने के लिए एपी प्रोडक्शन द्वारा कोरबा न्यू टैलेंट शो सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑडिशन के बाद सेमीफाइनल राउंड हुआ। शहर के पॉम मॉल में आयोजित इस शो में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। 60 बच्चों में से 30 बच्चों का चयन ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ। 15 फरवरी को शो का ग्रैंड फिनाले होगा। कोरबा न्यू टैलेंट शो सीजन 2 में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और रैंप वॉक अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। जजों के पैनल में शहर के जाने माने डांस एक्सपर्ट महावीर दास, दुर्गेश दास महंत, सिंगिंग एक्सपर्ट अजय मुखी, एक्टिंग व मॉडलिंग एक्सपर्ट डिम्पल ठाकुर ने सहयोग प्रदान किया। इवेंट को सफलतापूर्वक मुस्कान अग्रवाल ने ऑर्गेनाइज किया। इस शो के मीडिया पार्टनर की जिम्मेदारी मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज पूरी कर रहा है। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर एपी प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग कोरबा न्यू टैलेंट शो करवा रहे हैं। 5, 6, 7, 8 फरवरी हमारा ऑडिशन हुआ था। आज सेमीफिनाले राउंड चल रहा है एंड 15 मंडे को हमारा ग्रैंड फिनाले रखा है। कितने सिलेक्शन हुए अभी तक के 50+ है। ऑडिशन है कोरबा न्यू टैलेंट शो 2021 सीजन 2 के, वो 5, 6, 7, 8 को हो चुके हैं एंड अभी तक हमारे 50+ कंटेस्टेंट हो चुके हैं। आज सेमीफाइनल राउंड है। आई होप कि और अच्छे कंटेस्टेंट हमको मिले जो फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और हमारे कोरबा न्यू टैलेंट शो जो सीजन 2 है वो बेस्ट हो। सबसे इसमें कितने तरीके के आप लोग टैलेंट मैं इसमें देख रहा हूँ सिंगिंग, डांसिंग, रैंप वॉक एंड मॉडलिंग, जिसमें ब्राइडल रैंप वॉक भी हो सकते हैं। तो सभी तरह के टैलेंट है, बट मैं ज्यादातर डांस को ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि डांस में ज्यादातर अच्छा टैलेंट मिल रहा है मुझे। फाइनल कब है? फाइनल आपका सर 15 को है, 15 फेब। So I was a part of this talent show in the season 1 also. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारे यंगस्टर्स को, ताकि वो अपने टैलेंट को यहाँ पे शोकेस कर सके। लास्ट टाइम मैंने इनके मॉडलिंग इवेंट में पार्ट लिया था और इवेंट बहुत अच्छा रहा। सो ये लोग सारे पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, उनको नई नई चीज़ें भी सिखाते हैं और वी गेट अ स्टेज टू शो आवरसेल्फ, टू प्रूव आवरसेल्फ। And as you all know, this is season 2 and I was the first runner of season 1 and this is a very great platform to showcase your talent and कोरबा एक बहुत ही छोटा शहर है तो यहाँ पे वैसे ज़्यादा शोज होते नहीं है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अनुराग सर कि उन्होंने ऐसा शो करवाया एंड बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग सब के लिए। सो या मैं इसलिए सीजन 2 में हूँ बिकॉज सीजन 1 बहुत ही अच्छा था एंड लास्ट टाइम फर्स्ट रनर अप थी, इस बार विनर बनना है। पॉम मॉल में 15 फरवरी को ग्रैंड फिनाले में आना ना भूलें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 14 फरवरी यानी प्यार के इजहार का दिन आज पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर के प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे का साल भर इंतजार करते हैं और फिर जब ये दिन आता है तो इसे खास अंदाज में अपने स्पेशल वन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर में हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसे सेंट वैलेंटाइन डे और सेंट वैलेंटाइन फेस्ट भी कहा जाता है। यह दिन प्यार के सेलिब्रेशन के लिए समर्पित है, जबकि वास्तव में यह शहीद सेंट वैलेंटाइन को सम्मानित करने के लिए एक छोटे से वेस्टर्न क्रिश्चियन फेस्ट के रूप में शुरू हुआ था। बाद में किंवदंती के साथ इसे प्रेम से जोड़ दिया गया। सेंट वैलेंटाइन फेस्ट पोप गैलेसियस प्रथम की ओर से 493 ईस्वी में 14 फरवरी को एक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। धीरे धीरे यह एक ट्रेडिशन बन गया जिस पर कपल फूलों, उपहारों और ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करने लगे। प्यार के जश्न का यह स्पेशल ओकेशन अब सप्ताह भर का उत्सव बन गया है, जिसे वैलेंटाइन डे वीक कहा जाता है। यह वीक 7 फरवरी को रोज डे से शुरू होता है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ समाप्त होता है।
वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन भारत में 1992 तक नहीं होता। यह आर्थिक उदारीकरण के अलावा टीवी विज्ञापनों और रेडियो कार्यक्रमों के जरिए फैला। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। पूर्व महिला पंच को पटवारी से बदसलूकी करना पड़ा महंगा। पटवारी की रिपोर्ट पर पंच सहित एक अन्य मामले में युवक भी गिरफ्तार। ग्राम झाबर निवासी एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के एक पुराने मामले में वृद्धा समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ग्राम पंचायत झाबर में आयोजित निदान छत्तर शिविर के दौरान महिला पंच ने दीपिका के पटवारी जितेश जायसवाल के साथ अभद्रता करते हुए बाल पकड़कर खींचा था। ग्राम झाबर निवासी दीपक सिंह राजपूत के मकान में दिनेश कौशिक, कौशल्याबाई, जेठनबाई समेत 20 लोग बीते साल एक राय होकर हाथ में डंडा लेकर घुस गए और गाली गलौज किया। इसके बाद दीपक सिंह, अश्वनी सिंह, दिलीप ठाकुर को डंडे से मारपीट किए। साथ ही प्रार्थी की ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए कांच व कुर्सी को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। आरोपी दिनेश कौशिक व धर्म कुंवर को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि 11 फरवरी को झाबर में लगी शिविर में धर्म कुंवर ने गलत नापी करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने के साथ ही दीपिका राजस्व पटवारी जितेश जायसवाल का बाल पकड़कर झूमा झटके की थी। मौके पर उपस्थित पुलिस ने बीच बचाव किया। पुलिस ने लोक सेवा के शासकीय कृत्यों के निर्वहन के दौरान आहत किए जाने व भयाक्रांत माहौल उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जगह पुराने मामले में गिरफ्तारी किए जाने की बात कह रही है। राजपूत ग्राम झाबर का निवासी है। उसके घर में धर्म कुंवर बाई और दिनेश कौशिक और उनके अन्य साथी लोग मिलके मारपीट किए थे। उनको घर में घुसकर और उनके गाड़ी को, ट्रक को कांच को तोड़फोड़ कर दिए थे। इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जिसमें आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और अन्य आरोपी लोग फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपिका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के राधाखार शराब भट्टी के पास शराब के नशे में मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने घूर कर देखने का आरोप लगाते हुए एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने पहुंचे युवक से भी मारपीट की गई। इस दौरान चाकू से हमला कर दिया गया। घटना सिटी कोतवाली थाना के रामसागर पारा निवासी मनोज साहू बीती रात शराब दुकान में शराब लेने गया था। उसने अपने साथी विकी को रुपए देकर शराब के लिए भेज दिया और खुद बाहर खड़ा था। इस बीच शराब के नशे में आकाश सिंह और रामदास घूरने की बात को लेकर बहस करने लगी, फिर मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे विक्की पर भी युवक ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। घटना की सूचना घायल युवकों ने सिटी कोतवाली थाना को दी। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ये राधाखार शराब भट्टी के सामने की घटना है। कल रात में सूचना मिली कि वहाँ झगड़ा हो रहा है। पुलिस मौके पर भी पहुंची थी। इसमें प्रार्थी मनोज साहू की रिपोर्ट पर आरोपी आकाश सिंह और रामदास के विरुद्ध में धारा 323, 324, 294, 506, 34 का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें जो रामदास और आकाश सिंह हैं, ये लोग वहाँ पर प्रार्थी मनोज साहू और इसके जो साथी थे उनसे मारपीट किए हैं और उनको चोट लगा है, जिससे उनको मुलाजा के लिए अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल में मुलाजा हुआ है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क,
प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235444। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के 10 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित हुई PSC की प्रारंभिक परीक्षा। 5168 परीक्षार्थियों ने किया था आवेदन। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ आयोजित हुई परीक्षा।
राज्य प्रशासन अफसर बनने कोरबा जिले में 5,168 परीक्षार्थी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। इसके लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिले में पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिप्टी कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। 3 तहसीलदारों की कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजगामार रोड कोरबा को मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया। परीक्षार्थी ने बताया कि कोविड के कारण परीक्षा मास्क लगाकर ली गई, हाथ सैनिटाइज कराया गया। दूर दूर में परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई। पेपर सरल आया था। क्वेश्चन अच्छा आया था, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, और वैसे एकदम ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं करी हूँ मैं, पर ठीक ठाक था। पेपर मेरा मतलब ठीक था, एवरेज पेपर था मेरा। तो वैसे क्वेश्चन अच्छा आया था लेकिन एवरेज बना मेरा। जनरल नॉलेज भी आया था, पुस्तक का भी आया था, जो पढ़ाई किए थे ठीक बना है। कैसा गया? अच्छा गया है। मैनेजमेंट की गई थी, सैनिटाइजर रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया। यहाँ बीच बीच में सैनिटाइजर भी दिया गया था। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी से रखी गई थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर दिव्यांग संघ ने कलेक्टर से आयोजन में सहयोग करने अपील की है। क्रिकेट मैच को लेकर पूरी दुनिया में क्रेज बढ़ गया है। सामान्य से लेकर दिव्यांग भी इस खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि कोरबा में दिव्यांग भी आने वाले दिनों में व्हीलचेयर क्रिकेट आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। खिलाड़ियों के रहने, खाने और रुकने के लिए पर्याप्त फंड नहीं होने से दिव्यांग संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से आयोजन को सफल बनाने सहयोग की अपील की है। कलेक्टर ने दिव्यांग संघ की बातों को गंभीरता से सुनते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। ये हम लोग क्या बोलते व्हील चेयर क्रिकेट मैच का ट्रायल करवा रहे हैं, जिससे कि कलेक्टर महोदय जी से हम लोग का अनुरोध है कि हम लोग का आर्थिक सहायता के लिए बाहर से जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए भवन और रहने वहने का व्यवस्था करने के लिए हम लोग इस तरह कलेक्टर मैडम के पास आए थे। जी अनुशासन दिए हैं, बोले हैं कि 2-4 दिन के बाद आप लोग को बताते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने दे रहे स्वास्थ्य मंत्री। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने साधा निशाना, कहा वैक्सीन पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। प्रदेश के पूर्व नगरीय निकाय व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि कोरोना काल से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने समय पर टीका का इंतजाम कर बड़ी राहत दी है। भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आया है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भी इसमें आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को विशेषज्ञ अप्रूव कर चुके हैं। वैक्सीन पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अग्रवाल शनिवार को तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। पूरे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन, जिसको भारत सरकार के खाद्य नियंत्रक ने अप्रूव किया है, भारत सरकार ने उसको दिया है, उस पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए और लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कई राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री सीतारमण ने देश हित में बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से कई बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने आगामी जीडीपी दर 11% बढ़ने का अनुमान लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है। कोई भी सरकार जीडीपी दर बढ़ाने क्या कर रही है, 3 सेक्टर पर ही निर्भर है, कृषि, व्यवसाय व उद्योग। अव्यवस्था बढ़ती है तो जीडीपी दर भी बढ़ती है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। किसानों को सहज रूप में कर्ज उपलब्ध हो, इसके लिए 17 लाख करोड़ का प्रावधान है। 21-22 का ये बजट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये बजट ऐतिहासिक बजट है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत
की कल्पना को साकार करेगा और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यवसाय, उद्योग और सेवा, ये तीनों से अर्थव्यवस्था चलती है। तीनों कैसे बढ़े, उन सारे उपायों का इसमें समावेश किया गया है। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा करना। इस वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जो एक भय का वातावरण दुनिया में बना है, पहले 93,000 करोड़ का बजट, आज 2,37,000 करोड़ का बजट, 137% की वृद्धि इस देश के लोगों की जान और स्वस्थ रखने की सुरक्षा आम नागरिकों को आश्वस्त करता है। जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इस बजट का 37% पूंजीगत व्यय कोई भी राज्य में इतना नहीं है, जो इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। उद्योगों के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, वो हमारे देश के उत्पादन को बढ़ाएगा। पूर्व मंत्री ने पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के संबंध में कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाना चाहिए, इसके बाद कीमत कम हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया। इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर
9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित समारोह में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान प्रदेश के राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। प्रदेश का पहला कोरोना हॉटस्पॉट बनने वाला जिला कोरबा ने कोरोना को बहुत ही करीब से बढ़ते संक्रमण को देखा और त्वरित पूर्ण लॉकडाउन कर कोरोना के चैन को तोड़ने में भी सफलता पाई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम और सफाई कर्मियों की मेहनत से कोरोना की जंग बहुत हद तक जीती गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले भर के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, CMHO डॉक्टर बीबी बोर्डे, DPM पद्माकर शिंदे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बहुत बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं दिल से आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियां हो, ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी रहे, स्वास्थ्य अमला रहे, ताकि लोगों को इलाज कराने में सुविधा प्रदान हो। और मैं पुनः आप सभी को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आप लोगों ने इस कोरोना की वैश्विक महामारी में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।